देखिए आप जब बात कर रहे थे बड़ा मुस्कुरा के एक पॉइंट आया था कंचना जी को, बहुत जोर से उछलकर उन्होंने ऐसे ताली बजाई कि अभी उनको बस आपको पॉइंट आउट करना है, जल्दी से बता दीजिए फिर इनके पास जाऊंगी। मैं ये जो कह रहे थे पूरा विश्व डरता है समथिंग कुछ, अरे चीन डरना नहीं, हमारा एक साख है, हमारी संप्रभुता की एक साख है। आपके फैक्ट बता देती हूँ, चीन अरुणाचल प्रदेश में आकर कई हमारे गाँव का नाम बदल कर चला गया, ये लाल लाल आंखें दिखाते ही रह गए। क्राइसिस के समय राहुल गांधी चाइना के एम्बेसी में चाउमीन खा रहे थे, आपने समर्थन क्यों नहीं लिया वापस उस समय? डोकलाम में चाउमीन खा रहे थे राहुल गांधी, डोकलाम क्राइसिस के समय भारत चीन के दोनों सेना में तनातनी चल रहा है। शिकायत करेंगी कि उनको मौका नहीं दिया गया। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। सियाचिन के पास आकर चीन सड़क बनाकर चला गया, कल आया था न्यूज, सड़क बनाकर चला गया। आप चिंता न करिए, देश का बॉर्डर सुरक्षित है, आपके हाथ में और सुरक्षित हो जाएगा, इतना जरूर विश्वास है। अरे पूरा मुंबई पे हमला हो गया, आप ताली बजा रहे थे केंद्र सरकार के साथ। मैं बताती हूँ, ये मोदी जी की मुंबई हमला के समय आप ताली बजा रहे थे केंद्र सरकार के साथ, इतना बताइए आपकी पार्टी कहाँ थी? बताती हूँ, ये एनडीए की मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे, बताती हूँ। 5 सीटों पर आज इलेक्शन हुआ, जदयू का कैंडिडेट एक सीट जीत जाए राजद कहीं बिहार में तो बताइएगा, राजनीति इनको इस बार छोड़नी पड़ेगी। 40 की 40 सीटें बिहार में। देखिए आप देखिए धरने पर बैठ जाएंगी, मेरा शो खराब होगा। आपके आपस की लड़ाई में ना मेरी जनता कुछ समझ पाएगी और ना मैं कुछ समझ पाऊंगी। ऐसे धरना जहाँ करना है वहाँ करना चाहिए, टीवी पर आकर धरना करने से कंचना जी कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा आप रुकिए, अब रुकिए, अच्छा आप रुक जाइए। नहीं मैं अब इनके बीच में जाऊंगी, मुझे अब इनसे सवालों के जवाब बहुत जल्द। हाँ बोलिए। धन्यवाद आपका। देखिए ये कह रहे मोदी जी कितनी तारीफ कर गए, आज 5 सीटों पर चुनाव था, जदयू के कैंडिडेट थे, मोदी जी एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। और ये मोदी जी की लोकसभा गए, आपको पता ही नहीं, आप प्रवक्ता नहीं। चरण में गए थे भाई साहब, हमको भी ना पहले चरण में गए थे, मोदी जी इनके प्रचार भी देखेंगे कहाँ गए। हटा दिया और मोदी जी आप अगर पहले और दूसरे चरण में बांटेंगी तो फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अभी फिर घनश्याम तिवारी से पूछूंगी यूपी के 2 लड़के रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे देखिए कैसे पूछने लगते हैं आप। अब रुकिए एक सेकंड, ये अपनी रांची वाली रैली भूल गए, हाथ ने ऐसा कमाल दिखाया, इतने थप्पड़ मुक्के चले वहां पर, वहां को भी याद कर लो। अरे ऐसी रैलियां, ऐसा गठबंधन जो जाता है, जैसे कुर्सियां रखी है ना यहाँ पे, अच्छा आप आइए इनके बीच में आ जाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं। देखिए ताली बज रही है, चलिए खड़े हो जाइए जरा, नाम बताइए अपना। ध्यानशी शर्मा। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के आपके लिहाज से? हिंदू मुसलमान मुद्दा है, विकास मुद्दा है, मोदी जी की गारंटी मुद्दा है, या राहुल गांधी जी जो वादा कर रहे हैं वो मुद्दा? सर मैम मोदी जी खड़े हैं वही मुद्दा है, कोई किसी को मोदी जी भाते ही नहीं है। यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे काया पलट दी है देश की। पिछले 10 साल में क्या था हमारे पास? लेकिन हिंदू मुसलमान की बात तो उन्होंने की मैम, पर हिंदू मुसलमान भी तो कहीं से आया ही होगा ना। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उसको कौन बनाया था ये जरूर बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, अब ये देखिए ये बड़ी गलत बात है। देखिए सुनिए, मुझे आदत है आपके क्रॉस क्वेश्चंस की, आरोप लगाने की, इतिहास खंगालने की मुझे आदत है, आप बच्चों को ना घसीटिए। एंड मैम ये लोग बात करते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, वो कहाँ से प्रधानमंत्री मटेरियल है? वो अपने आप भी खड़े हो जाइए। क्या मुद्दा है इस देश का? आप देखिए 2 चरण के चुनाव आज बीत रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़? फिलहाल तो बीजेपी है, बट मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि अभी मैनिफेस्टो की बात हुई थी, तो उसका सच तो सामने कर दो, तब पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तो किसको सच सामने करना है, इनको करना है या इनको करना है? इनको राइट साइड हाँ जी। यानी आप जानना चाह रहे हैं कि उस संकल्प पत्र में, उनके मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान है या नहीं है या नहीं? हाँ यस। चलिए बताइए। ये हमारा घोषणा पत्र है। अरे कांग्रेस का भी दिखाओ, बीच में टोकिए, ऐसे ये दर्शकों का अपमान है। आप दोनों लोग इनको भी टोक रहे थे, दर्शकों का अपमान है। ये एक सेकंड नहीं, आप लगातार इनको टोक रहे थे, आपके दर्शक इसे देख रहे हैं। ये हमारा पहला पृष्ठ है जो कहता है संविधान बचाने का अधिकार। दिल्ली के लोग फिर बीच में बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मोदी जी के चरणों में गिरे रहते हैं मंच में, और यहाँ पर आकर के बहस को खराब कर रहे हैं बीच में बोल करके। अच्छा नहीं, पूरे बिहार की नाक कटी जब नीतीश जी को मोदी जी ने अपने चरणों में लगा दिया। तो ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ बहस खराब मत कीजिए, बहस खराब मत कीजिए, बहस खराब मत कीजिए। आप खराब कर रहे हैं, पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट, हर बात झूठ लगेगी। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा पूरे कि बिहार समाजवादी का- बोले और पूरे जेटली बिहार समर्थन का- कर दे, पूरे बिहार का- बशर्ते आप इंडिया अलायंस में तब तक थे। पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट करवाने वाले लोग, हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे आरोप लगा करके पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट कराया। ये वो लोग हैं आज उनके चरणों में बैठे हुए हैं, तो इनकी बात पे यकीन मत कीजिए। मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा घोषणा पत्र, ये बताइए
कि इस देश में यह कहना कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कोई भी युवा है, जबकि अखबार कहता है कि हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? और यह कहना कि इनकी पहली नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, क्या मुद्दा नहीं है? मैं सेना के परिवार से आता हूं। सेना के लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्टर बना दिया 3 साल के लिए, अग्निवीर 4 साल के लिए। हर एक सेना के परिवार का मनोबल टूटा हुआ है, जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनका मनोबल टूटा हुआ है। क्या यह मुद्दा नहीं है? ये आप लोगों ने, एक बेटी ने पूछा कि हमारे देश में क्या था। हमारे देश में ऐसा तो नहीं था कि एक सांसद खुलेआम बेटियों का अपमान कर रहा है जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हो, और किसी ने बोला इनहेरिटेंस टैक्स। आप पूछने देश में क्या है? देश का कायाकल्प हो गया। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट इनइक्वालिटी कहती है कि हमारे देश के 50% जो वयस्क हैं उनकी औसत संपत्ति, एवरेज संपत्ति, आय नहीं, इनकम नहीं, संपत्ति 1,73,000 रुपए है। और वहीं 10,000 ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, उनके पास देश का 17% संपत्ति है। उनकी औसत संपत्ति 2200 करोड़ है। क्या जिसकी संपत्ति 2200 करोड़ है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए तो इससे देश की बदनामी होगी? एक आखिरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं, उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। उनकी हुरून लिस्ट, जो अमीरों की लिस्ट है, उसमें उनका रैंक था 596। ठीक। 1400 करोड़ की संपत्ति, लंदन में 120 करोड़ का मकान। जानते हो कितना टैक्स देते हैं? कोई जानता है? यहाँ पे जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ, सारी बातों का जवाब दीजिए। यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए कि क्या ये न्याय है कि एक आदमी जो देश के सबसे अमीर आदमियों में शुमार है, वो सरकार का मंत्री है, वो 680 रुपए टैक्स देता है, जहां पर सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ऊपर हो गई है। अच्छे मुद्दे उठाए आपने, बड़े मुद्दे उठाए, आपको एक एक मुद्दे का जवाब देना है।